नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि तपस्या कैसे करते हैं। ठीक है, तपस्या में एक्चुअली में हमको करना क्या है। तो ये फ़्लो चार्ट देखिए, ये फ़्लो चार्ट मैंने एक और बार अपने पुराने वीडियोज़ में बताया है। उस वीडियोज़ का टाइटल है आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें एंड ईश्वर प्राप्ति तक कैसे पहुँचे। मैं यहाँ आई बटन में लगा दी हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी। तो तपस्या का जो मार्ग है ना, वो बिल्कुल यही है, इसके अलावा नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस पे फ्लो चार्ट बनाई हूँ। ठीक है, आप तपस्या के लिए कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, भक्ति का रास्ता, ज्ञान का रास्ता या कर्म का रास्ता। ठीक है, कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, पर आपको इन सारे चरणों से होके ही गुजरना होगा मोक्ष, मुक्ति, समाधि यहाँ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं ध्यान के ऊपर सिलेबस बनाऊंगी और मैं 2 महीने से मैं बना ही रही हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं 70% कंप्लीट कर चुकी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो बहुत दूरी बाकी है, बहुत दूर आगे जाना है, बहुत सारी चीज़ें नई जो उभर के आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि जितना मैं कंप्लीट की हूँ उसका दुगना तिगना वर्ग अभी बाकी है। तो जितना खोदो उतना ज्ञान निकलते जा रहा है वहाँ से। तो मैं आपको फ़िलहाल अभी ये बता देती हूँ मोटे मोटे तौर पे कि जो ध्यान का जो साधना है वो कर्म योग के अंतर्गत आता है। जब आप ध्यान का मार्ग चुनते हैं तो ध्यान के मार्ग में आप अपने शरीर को जब साधते हैं तो आपके सेंसेस बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, सेंसेस जब हाई हो जाते हैं तो आपका टच करने की एबिलिटी बढ़ जाती है, सूंघने की, देखने की, समझने की। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, महसूस करने की, ये सब चीज़ की एबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से आपको जो अनुभव होते हैं ध्यान मार्ग में वो अनुभव होते हैं बहुत सारे साधकों को। लेकिन ये समझ लेना कि ये अनुभव ही आध्यात्म का मुख्य लक्ष्य है, ये सरासर बेवकूफ़ी है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा हार्ट चक्र ओपन हो गया क्योंकि मुझे ग्रीन ग्रीन दिखा था, मुझे ब्लू ब्लू दिखा था, राउंड राउंड घूम रहा था, मेरा विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो गया है। ये सब फलान ढिकान, ये सब गलत बातें हैं, इसका कोई रिलेशन नहीं है मुक्ति से। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों से पार जाना है। ये सब चीज़ फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे हो रही घटनाएं हैं। ठीक है, ये होती हैं, अलग अलग साधकों को अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं, तो ये ध्यान मार्ग में होता है। लेकिन आप सबको इन सब से आगे निकलना है। इन सब से जब आगे निकलोगे तो फिर आप यहाँ जाओगे, यहाँ इनसे आगे निकल के यहाँ पे आओगे, तब इधर जाओगे। ठीक है, तो ये मत समझ लीजिए कि सिद्धियाँ प्राप्त करने से आपके अध्यात्म का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। नहीं, जो ज्ञानी लोग हैं, ठीक है, इवन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र उनकी बुक है जिसमें उन्होंने विभूतिपाद को 3rd कैटेगरी में और कैवल्यपाद को 4th कैटेगरी में रखा है। मतलब विभूतिपाद में आपका सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इस बात को उन्होंने रखा है। और सिद्धियों से जब आप आगे जाते हो तो कैवल्य की स्थिति, मतलब समाधि की स्थिति या मोक्ष की स्थिति या मुक्ति की स्थिति को आप पाते हो। ये महर्षि पतंजलि ने अपनी बुक योग सूत्र में कहा है। मैं बहुत दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी क्योंकि मैंने इन दिनों में, मुझे मालूम है, मैंने 8-9 दिन से वीडियोस अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रही थी। मैंने विवेकानंद के बारे में पढ़ा, मैंने रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ा और मैंने पतंजलि का योग सूत्र पढ़ा। तो मैं ये सारी मैं ध्यान का सिलेबस बनाने से पहले मैं वो सारी किताबें पढ़ रही थी। ठीक है, तो इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया। मेरे साथ पेशेंस रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब मुझे चीज़ें थोड़ी क्लियर हो गई हैं, तो मैं अपने अनुभव और जो भी मैं पढ़ी हूँ उन सबको लेके फिर मैं आपके पास आऊँगी, क्योंकि जो भी मैं बता रही हूँ ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो इसके लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए, जिसके लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। तो मेरे साथ धैर्य बनाए रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि साधना और तपस्या का जो मार्ग है वो बिल्कुल ऐसे ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करूँगी, हम सब चीज़ देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये भी देखेंगे, और इसके अंतर्गत हम ध्यान का भी सिलेबस कवर करेंगे और उसके बाद एक एक करके हम यहाँ तक भी पहुँचेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।